Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about idioms and phrases. It will be helpful for those who are preparing for their government exams. Okay, तो मैं पहले ना phrases के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं. पहले हम इसे अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, पहले A से, फिर जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा इसमें मैं प्रिपेयर करूँगी. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ एक्ली हील्स मीन्स कमज़ोर पक्ष. जब दो पार्टीज़ आपस में लड़ रही हो तो ये ऑब्वियस है कि एक तो बहुत स्ट्रांग होगी और एक बहुत वीक होगी. जो वीक पार्टी है उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे. एक्ली हील्स मीन्स अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस. सेकेंड वन इज़ ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना. कहीं लड़ाई चल रही हो उसमें आप कुछ और ऐसी चीज़ें बोलते जिससे लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाए, उसे बोलेंगे हम ऐड फ्यूल इन टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स. थर्ड इज़ एन आर्म चेयर जॉब, मतलब आसान और मतलब ईजी सा वर्क जिसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना है और है ना आपकी बहुत अच्छी इनकम भी हो रही हो. गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट. फोर्थ इज़ एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य. कोई काम जिसे अपन लोग अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से करें. समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न. मतलब अब किसी का उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो हमें उससे कोई मैटर नहीं है, बट हमारे उसमें जो सेल्फिशनेस है वो पूरी हो रही है, उसे वो उस वर्क को बोलेंगे हम लोग एन एक्स टू ग्राइंड. फिफ्थ इज़ एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति. स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब हमने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है कि काम हमें कंप्लीट करना है इतने टाइम में या फिर ये करेंगे ही, तो वो हम करके रहे. ऐसा नहीं कि बाद में फिर डिमोटिवेट हो जाए कि नहीं ये काम नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे. सिक्स्थ इज़ एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार. अ पर्सन विथ होम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन पास्ट, जिसका किसी पास्ट में किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एन ओल्ड फ्लेम. सेवन्थ इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना. अ यंग चाइल्ड टॉक्स लाइक ओल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, एक छोटा बच्चा है जो बहुत बड़े आदमी या फिर बहुत एक्सपीरियंस पर्सन जैसी बातें कर रहा है, जैसे कि उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. एट्थ इज़ एन ऑलिव ब्रांच और वाइट फ्लैग मीन्स शांति निवेदन. पीस रिक्वेस्ट पीस ट्रीटी, मतलब अपन लोग शांति बनाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करें जिसमें लड़ाई वगैरह ना हो. नाइन्थ इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण. रीज़न ऑफ डिस्प्यूट, कोई दो लोग आपस में आराम से बैठे हो बात कर रहे हो बट एकदम से किसी एक टॉपिक की वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो वो टॉपिक क्या हो जाएगा, रीज़न ऑफ डिस्प्यूट. टेंथ इज़ एप्पल ऑफ वंस आइज़, मतलब किसी का दुलारा बहुत प्यारा. लव वंस और डियरेस्ट वन. 11th इज़ एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में. अगर हम लोग किसी चीज़ के मतलब किसी से पुराना फ़ोन लेंगे तो हम उसे क्या कंडीशन रखेंगे कि हाँ वो इतनी ही बुरी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए. उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर इन गुड कंडीशन. 12th इज़ एट अ लॉस, मतलब निर्णय ना ले पाना, मतलब हम लोग कोई चीज़ का डिसीज़न ना ले पाए. अनेबल टू डिसाइड, डोंट नो व्हाट टू डू, मतलब कितनी बार होता है कि 12th के बाद डिसाइड नहीं कर पाते कि हाँ करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, तो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, इनको हम लोग बोलते हैं कि है ना अनेबल टू डिसाइड एट अ लॉस. और थर्ड वन इज़ एट अ पिंच, समस्या में होना, मतलब किसी परेशानी में, इन अ ट्रबल और इन अ बैड सिचुएशन. 14th इज़ एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना करना या फिर दोस्ती ना रखना. अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना होना और अपने में ही रहना, उसको हम बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ. 15th इज़ एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स कट्टर दुश्मनी होना, किसी से बहुत ज़्यादा आपकी दुश्मनी हो, बिल्कुल नहीं बनती हो, बात करना भी नहीं पसंद हो, टू हैव बिटर एनिमिटी, उसे हम बोलेंगे एट डैगर्स ड्रॉन. 16th एट ईज़, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग एट ईज़. 17th इज़ एट वंस फिंगर्स टिप्स, पूर्ण जानकारी होना, जो भी टॉपिक है जो भी चीज़ है उसके बारे में पूरी नॉलेज है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, उसे बोलेंगे एट वंस फिंगर्स टिप्स. 18th इज़ एट वंस विथ्स एंड, उलझन में, जैसे पजल्ड होना, कंफ्यूज होना कि हाँ हम कर मतलब कोई चीज़ कर रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये करें ना करें, बहुत उस चीज़ में फंस गए हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पजल्ड होना, कंफ्यूज होना, एट वंस विट्स एंड. 19th इज़ एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, अस्त व्यस्त इन डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब हमें पता ही है, अस्त व्यस्त जाना, कोई भी चीज़ सही ऑर्डर में सही तरीके से ना हो. एट स्टैक, दांव पर, क्या कोई इंसान या कोई भी चीज़ किसी रिस्क में हो या फिर इनसिक्योर हो, एट रिस्क एट इनसिक्योर. 21 इज़ एट द 11th आवर,
अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। कभी कभी होता है ना, हम लोग जैसे सिलेबस ही होते हैं हमारे जो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो हम लोग एग्ज़ाम से पहले लास्ट मोमेंट तक उसको पढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट उसको पढ़ते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एट द 11th मोमेंट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया ए से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस। वैसे बहुत सारे, बट अभी मैं इतना ही कवर कर पाई हूँ। आई होप इट विल हेल्पफुल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस आपको बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।